यंग मास्टर किन जो होता है वो अपनी टूटी हुई बर्निंग स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़कर जंगल के रास्ते से वापस अपनी किन फैमिली की तरफ जा रहा होता है। जब वो वापस आ रहा था अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर वो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे दिए हुए आखिरी मिशन को भी पूरा नहीं कर सका, मैं अपनी फैमिली के इस ट्रेजर को नहीं बचा सका, ये हमारी फैमिली का ट्रेजर था। वो तलवार को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। इसी के साथ ही वो तलवार जो होती है काफी तेज होती है, जिसकी वजह से किन नैन के हाथ के ऊपर कट लगता है। जब उसके हाथ के ऊपर कट लगता है तो वो तलवार को फेंक देता है, वो तलवार के टुकड़े नीचे गिरते हैं और इसी के साथ ही हमारा किन नैन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि डैड मुझे माफ करना, मैं किन फैमिली के ट्रेजर को नहीं बचा सका। वो भी इसी बात के ऊपर रो रहा होता है कि उसके आंसू का एक कतरा जो होता है वो तलवार के ऊपर गिरता है। जैसे वो कतरा तलवार के ऊपर गिरता है साथ ही तलवार के अंदर से उनके जो इंसेस्टर की स्पिरिट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो वो उसे कहते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता और सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, मर्द को रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और उसके आंसू तो बिल्कुल भी नहीं बहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं आंसुओं को वो अपनी ताकत बनाता है और तुम भी यहाँ पर इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बनाओगे और इसके साथ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे और उन सभी लोगों को मार डालोगे जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। तो ये बात सुनने के बाद हमारा किंग कहता है कि कौन है यहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है। तलवार के अंदर से उसे आवाज आती है, वो उसे कहते हैं कि मेरा नाम किन जेंग है और मैं तुम्हारा इंसेस्टर हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने अपना सर झुकाओ। तो हमारा किन कहता है कि कौन है यहाँ पर, कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है, यार मैं पहले से बहुत ज्यादा उदास हूँ, क्या तुम यहाँ पर कोई और टाइम ढूंढकर मेरे साथ मजाक कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पर आसपास छुपे हो तो जल्दी से बाहर निकल आओ। इसके साथ इंसेस्टर किन जेंग उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा इंसेस्टर हूँ, लगता है कि तुम वाकई में इस ओल्ड मैन को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर देता हूँ, ठीक है मैं तुम्हें अपना आप दिखाता हूँ। इसी के साथ ही तलवार के अंदर से एक स्पिरिट निकलती है, एक बुढ़े आदमी की स्पिरिट बाहर निकलती है जो मास्टर किन जैन होते हैं, जो कि वाकई में इसके इंसेस्टर होते हैं। तो वो उसे कहते हैं, लड़के अब मैं तुम्हारा इंसेस्टर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने ग्रीट करो। जब वो उसे देखता है वो कहता है क्या वाकई में तुम हमारी किन फैमिली के किन जैन हो। तो हमारे किन को अभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता। तो इसी के साथ ही अंकल उसके सर में थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, बेवकूफ इंसान, मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा अंकल किन जैन हूँ। इसी के साथ ही हमारा किन नैन अब उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है, उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम किन नैन है, किन फैमिली के पैट्रियार्च का बेटा हूँ। और यहीं पर हमारा किन नैन यहाँ पर किन जेंग के बारे में बताता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे एक स्टोरी बताई थी, उनकी किन फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल जीनियस हुआ करता था, आज से कई सौ साल पहले एक बहुत ही पावरफुल जीनियस हुआ था। ये बर्निंग स्वॉर्ड उसकी हुआ करती थी, बर्निंग स्वॉर्ड की मदद से उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, यानी कि उसके सामने जो भी दुश्मन आता वो उसको मार डालता था और वो बहुत ज्यादा रुथलेस भी था और इसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छा भी था। तलवार की मदद से वो एक बहुत ही महान मास्टर बना था। तो मुझे लगता है कि उस इंसेस्टर के मरने के बाद, क्योंकि ये बर्निंग स्वॉर्ड उसकी थी, इसी वजह से उसकी सोल का कोई बचा हुआ हिस्सा इस बर्निंग स्वॉर्ड के अंदर रह गया होगा और मेरी वजह से यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। तो किन जैन उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर जो कुछ भी सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही है और देखो जरा तुम्हारी कल्टीवेशन की रूट बहुत ज्यादा कमाल की है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो तुम्हें कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा मदद देगी। अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, एक औरत ने तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, साथ ही तुम अपनी फैमिली का बदला लेना चाहते हो, ये सारी की सारी भावनाओं को अगर मिक्स कर दिया जाए तो तुम एक बहुत ही ताकतवर इंसान बन सकते हो। किन जैन उसे कहता है कि इंसेस्टर क्या आप यहाँ पर टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं या फिर मुझे कल्टीवेट करने का कोई तरीका बताने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही वो काफी गुस्सा जाते हैं और साथ उसे बताते हैं वो स्पेशल मंत्र के बारे में कि मर्द रोते नहीं है और कल्टीवेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसी के साथ इंसेस्टर उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें पता है कि आज से 10,000 साल पहले जब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मेरे पास कौन सी स्पेशल टेक्निक थी जिसकी मदद से मैं इस दुनिया के ऊपर राज कर रहा था, जिसकी वजह से लेजेंड्स में मुझे अभी भी याद रखा जाता है। वो बर्निंग स्वॉर्ड शूरा आर्ट है। इसी बर्निंग स्वॉर्ड की मदद से मैंने शूरा आर्ट को मास्टर किया था और उस स्पेशल आर्ट की मदद से मैं इस दुनिया में इनविंसिबल कहलाया था। और साथ ही वो तलवार को उठाता है और उसे कहता है कि मैं उस स्पेशल टेक्निक को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिखा सकता हूँ और मैं उसे तुम्हें एक ही बार दिखाऊंगा, तुम्हें उसको याद करना होगा। अगर तुमने उसको अच्छे से याद कर लिया तो उसके बाद तुम इस दुनिया में इनविंसिबल हो जाओगे। तलवार को उठाकर वहां पर उसको घुमाना शुरू करता है, उसे सारे के सारे स्टैंस बताता है कि कैसे कैसे इस तलवारबाजी की टेक्निक को परफॉर्म करना है। तो किन नैन मुझे देखने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये तलवारबाजी की टेक्निक ह्यूमनली रैंक की टेक्निक है। फिर साथ ही कहता है नहीं, जो ह्यूमनली रैंक से ऊपर की यानी कि ये गॉड रैंक की टेक्निक है। तो मास्टर किन जैन उसे सारी टेक्निक बताने के बाद उसकी तरफ आगे बढ़ते और कहते हैं कि लड़के तुम्हारी जनरेशन में किन फैमिली के अंदर जो ब्लड लाइन की पावर हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। हमारे पास शूरा की ब्लड लाइन की पावर थी, तुम्हारी जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज्यादा धीमी पड़ चुकी है। तो मैं यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर तुम्हें देने वाला हूँ जो कि प्योर शूरा से आई है। इस पावर के साथ, इस ब्लड लाइन के चेंज के साथ तुम इस दुनिया के पिनेकल पर पहुंच सकते हो, यानी कि तुम मार्शल आर्ट्स के एंड तक पहुंच सकते हो, जहाँ पर एक मार्शल गॉड बन सकते हो। साथ ही वो उसकी बॉडी के ऊपर टच करते हैं, जब वो उसकी बॉडी के ऊपर टच करते हैं तो अपनी ब्लड लाइन की पावर उसे दे देते हैं, जिसके साथ हमारे किन नैन को जबरदस्त झटका लगता है, उसके कपड़े फट जाते हैं और साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसे महसूस होता है जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कोई शूरा डीमन हो। किन जेंग उसकी ब्लड लाइन को चेंज करने के बाद से कहता है कि मैंने तुम्हारी ब्लड लाइन को चेंज कर दिया, अब बाकी का सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम आगे कैसे अपने आप को आगे तक पहुंचा पाते हो। अब तुम्हें कल्टीवेट करना होगा, तुम्हें मेहनत करना होगी, देखना होगा कि क्या तुम एंड तक पहुंच पाते हो या नहीं। और थोड़ी देर के लिए हमारा किन नैन जो होता है बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद जब वो उड़ता है तो वो किन जैन वहां से जा चुके होते हैं। किन जैन के चले जाने के बाद वो अपनी आंखें मलता है, आसपास देखता है और कहता है कि ये क्या वो
कहाँ पर चले गए। फिर साथ ही वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है क्या क्या ये कोई इल्यूजन तो नहीं है। साथ ही वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी और सिक्स पैक्स वगैरह बन चुकी होती है। वो कहता है ये क्या, मेरी बॉडी के ऊपर तो मसल्स आ चुकी है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। फिर साथ ही वो अपना पंच बनाता है और वहां पर अपनी पावर्स को आजमा कर देखता है। जैसे ही वहां पर पंच मारता है तो उसके आसपास बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है क्योंकि उसके पंच के अंदर से काफी सारी पावर निकलती है। तो किन्नन कहता है जो तो वाकई में काम कर रहा है, मैं तो पावरफुल हो गया हूँ। उसकी बॉडी के ऊपर एक तलवार का निशान होता है तो वो तलवार के निशान की तरफ देखता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से उसकी बर्निंग स्वॉर्ड बाहर निकल आती है। तो वो कहता है ये क्या, ये तो हिमालय बर्निंग स्वॉर्ड है, यानी कि ये निशान से ये तलवार अब मेरी बॉडी के अंदर इनग्रेव हो चुकी है, जब चाहे मैं इसको अपनी बॉडी के अंदर से निकाल सकता हूँ। तलवार को उठाता और कहता है चलो यहाँ पर आप इस तलवार की पावर्स को चेक करके देखते हैं क्या वाकई मुझे कल्टीवेशन मिली भी है या नहीं। वो तलवार को उठाता है सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो नीचे के काफी बड़े ग्राउंड के हिस्से को फाड़ देता है। तो किन्नन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जब हम अपनी तलवार को घुमाते हैं और अगर उसके अंदर से स्वॉर्ड की रिलीज हो तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, की एनर्जी है। तो मतलब यह है कि मैं बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। फिर साथ ही वहां पर चेक करता है कि आखिर उसका लेवल क्या है। तो वो कहता है तो बिल्कुल क्रिपल हो चुका था, मेरी मेडियंस बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर अंकल किन्जन की वजह से मुझे नई पावर्स मिली हैं, जिसकी वजह से पहले बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर था लेकिन अब मैं बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल तक पहुंच चुका हूँ, वो भी डायरेक्टली। तो यंग मास्टर लिन जिसने इसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश किया था वो भी बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर था। तो वो सोच रहा था कि मैं भी इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूं और उसके साथ साथ बर्निंग स्वॉर्ड के साथ मेरे पास शूरा बर्निंग स्वॉर्ड आर्ट भी है और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि मैं यंग मास्टर लिन से बदला ले सकता हूं। एक ना एक दिन मैं यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। जब मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं पूरी की पूरी लिन फैमिली को एक साथ डिस्ट्रॉय करूंगा। फिर साथ ही हमारा किन्नन कहता है कि इस वक्त मैं रिकॉपरेशन स्टेज में हूँ, यानी कि मुझे इस वक्त थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रूज कंप्लीट किए हैं। जल्दी से वापस अपनी किन फैमिली में जाना चाहिए, वहां पर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। किन्नन वहां से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे वहां पर वापस की तरफ जा रहा था रास्ते में उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। लड़की कहती है कोई मेरी मदद करो। सामने 2 लड़के होते हैं, एक किन फैमिली का 3rd यंग मास्टर होता है और उसके साथ उसका नौकर या दोस्त होता है। लोग उस लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि वो लड़की उनसे कह रही होती है कि मुझसे दूर हो, लगता नहीं है तुम लोग मुझे जानते हो, मैं फायर सेक्टर की आउटर डिसाइपल हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो फिर मेरे फायर सेक्टर के लोग तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। यंग मास्टर लिन के साथ उसका जो दोस्त होता है उसे कहता है कि लड़की तुम हमसे झूठ बोल रही हो, हमें अच्छी तरह से पता है कि फायर सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, तुम उनकी एक आउटर डिसाइपल होती, तुम्हारे कपड़े तो कम से कम अच्छे होते, तुम्हारे कपड़े यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में हो, मुझे नहीं लगता कि तुम वाकई में फायर सेक्टर की डिसाइपल हो। जबकि यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि मैं लिन फैमिली का 3rd यंग मास्टर हूँ और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और एक बार हम लोग मजा कर ले उसके बाद तुम यहाँ से सही सलामत जा सकती हो, वरना हम तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने वाले हैं। यहाँ यंग मास्टर और उसके साथ उसका दोस्त होता है, वो लोग उसे घेर कर खड़े होते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दोस्त यंग मास्टर लिन से कहता है कि यंग मास्टर अगर ये बात वाकई में सच हुई और जो फायर सेक्टर की आउटर डिसाइपल हुई तो फिर हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि बेवकूफ कहें कि हमें डरने की क्या जरूरत है, अगर ये वाकई में फायर सेक्टर की डिसाइपल होती भी है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है ना कि मेरा सीनियर ब्रदर कि हमारी फैमिली का यंग मास्टर जो है किन फैंग वो बहुत ही जल्दी ब्लू स्टार सेक्टर का भी रिश्तेदार बनने वाला है, उनकी यंग मिस के साथ शादी करने वाला है, तो फिर हमें यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दोनों सेक्टर्स की पावर है। किन्नन जो कि वहां से गुजर कर जा रहा था वो जैसे वहां पर ये सुनता है कि ये यंग मास्टर लिन है तो इसी के साथ ही वो कहता है चलो यहाँ पर अपनी पावर्स को आजमा कर देखते हैं, ये लिन फैमिली का मेंबर है तो तुम्हें सभी लोगों को मारने से पहले इसी से शुरुआत करूंगा। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर लिन जो होता है वो ठरक्यू की तरह लाल टपकाते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि लड़की लो मैं आ रहा हूँ, और साथ ही वो अपने पजामे को भी ढीला कर देता है ताकि उसका रेप कर सके। तो लड़की बेचारी पीछे पेड़ के साथ टकराती है और उसे कहते हैं कि मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ, और साथ ही वो अपने पास से अपना नाइफ निकाल लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इसके हाथों से अबॉलिश होने से अच्छा है कि अपनी जान खुद ही दे लूं, मैं सुसाइड कर दूंगी इससे पहले कि अपने गंदे हाथ मुझे लगाए। इसी में अपना खंजर निकाल कर अपने आप को मारने लगती है। इसी के साथ तलवार उड़ती हुई आगे बढ़ती है। बर्निंग स्वॉर्ड जो होती है वो यंग मास्टर लिन की तरफ आगे बढ़ती है। यंग मास्टर लिन बड़ी मुश्किल के साथ उस अटैक को अवॉइड करता है और साथ ही पीछे की तरफ देखता है और कहता है कौन कमीना है यहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने की। किन्नन वहाँ पर बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ ठरकी हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ स्किल्स है जिसकी वजह से तुमने मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया, या फिर मुझे यहाँ पर लगता है कि अभी तक मैंने अपनी टेक्निक को ठीक तरह से मास्टर नहीं किया। तो यंग मास्टर लिन वहाँ पर गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे भी है मेरे पर अटैक करने की, लगता नहीं है कि तुम मुझे जानते हो, मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मेरा नाम लिन हुआ और मैं लिन फैमिली का तीसरा यंग मास्टर हूँ। मेरा सीनियर ब्रदर लिन किनफैंग बहुत ही जल्दी पूरे टियानजान कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जीनियस बनने वाला है। जबकि तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक और माफी की भीख मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तो वो लड़की अभी भी चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि मेरी मदद करो। जब वो कहती है मेरी मदद करो तो हमारा किन्नन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। आगे से वो लड़की बिल्कुल खामोश हो जाती है क्योंकि उसके पास यहाँ
यहाँ पर कोई मोटिव नहीं होता जिसकी वजह से वो इसे मदद करने के लिए मजबूर कर सके। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि मैं आउटर डिसेबल हूँ फायर सेक्टर की, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो फ्यूचर में तुम हमारे फायर सेक्टर में आकर मुझसे मदद ले सकते हो, बदले मैं तुम्हें जरूर मदद दूंगी। तो किन्नन उसकी बात सुनने के बाद यंग मास्टर लिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अगर तुम यहाँ पर मुझे 1000 कॉइन्स देती हो तो उसके बदले में मैं इस कमीने को मार डालूंगा। हमने कहा कि तुम फायर सेक्टर की आउटर डिसेबल हो तो इसका मतलब यह है कि तुम 1000 कॉइन्स तो दे सकती हो। तो वो आगे से खामोश हो जाती है। फिर साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है यानी यंग मास्टर लिन जो होता है वो उसे कहता है कमीने कहीं के लगता है कि तुम बेवकूफ हो या फिर तुम जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया कि मैं यंग मास्टर लिन हूँ, तुम यहाँ पर मुझे मारने की कीमत लगा रहे हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है देखना मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के साथ मार डालूंगा। तो जैसे ही वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तुम्हारा किन्नन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखता है और कहता है कि ये तो एक बहुत ही लो लेवल की टेक्निक है, तुम्हें क्या लगता था कि तुम इस टेक्निक के साथ मुझे मार सकते हो। और इसी के साथ वो जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है। फिर साथ उस लड़की से कहता है अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जल्दी से सोच लो, मैं 2000 कॉइन्स के बदले में इस लड़की को तुम्हारे लिए मार डालूंगा। और यंग मास्टर लिन को उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ बॉडी रिफाइनिंग के सेकंड लेवल की पावर क्या होती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक जो कि लिन फैमिली की स्पेशल टेक्निक होती है जिससे हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक कहते हैं, वो इस टेक्निक के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। जबकि उसका जो सर्वेंट होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और साथ ही खुश भी हो रहा था कि हमारा यंग मास्टर फैमिली की स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगा है। हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक जो है ये एक बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक है। क्योंकि हमारा किन्नन अभी भी वहां पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। तो जैसे ही वो लड़का उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है यानी कि यंग मास्टर लिन उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो अभी मुस्कुरा रहा था और उस लड़की से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3000 कॉइन्स देने और 3000 कॉइन्स के बदले मैं इस केस को मार डालूंगा। तो वो लड़की वहां पर उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें और ज्यादा पैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें 3000 दे दूंगी। वो 3000 का कहती है। तुम्हारा किन्नन अपनी तलवार को घुमाता है और इसी के साथ उस लड़की के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तो इस बात से यंग मास्टर लिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ वो फिर से अपनी टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम्हें लगता है ये मेरी शूरा ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक के सामने टिक पाएगी। और अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो स्पेशल मूव्स को यूज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। यंग मास्टर लिन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है और ये किस किस्म की तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर रहा है, मैंने आज से पहले इस तरह की तलवारबाजी की टेक्निक नहीं देखी। इसके देखते देखते वहां पर उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगती है और इन स्ट्राइक्स के साथ उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कट्स लगते हैं और वहीं पर वो नीचे गिरता है, वहीं पर मर जाता है। उसका नौकर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो वो वहीं पर अपने घुटने टेक देता है, रोना शुरू कर देता है। वो किन्नन से कहता है कि ब्रदर्स यंग मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हूँ। तो किन्नन उसे कहता है ठीक है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो नौकर बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है। उसके चले जाने के बाद वो लड़की वहां पर सोच रही होती है कि ये लड़का इसने यहाँ पर स्वॉर्ड टेक्निक को यूज किया, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक थी जिसके साथ इसने उस लड़की को मारा है। इसके पास ये वाली स्पेशल टेक्निक कहाँ से आई होगी, मैंने इस तरह का बंदा पहले कभी नहीं देखा, इस टेक्निक के बारे में भी कभी नहीं सुना। किन्नन उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, मुझे ये बताओ कि मेरे पैसे कहाँ पर है, चलो जल्दी से 3000 कॉइन मुझे दे दो। तो वो आगे से शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसे कहती है असल में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो किन्नन उसे कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, हम दोनों में यहाँ पर डील हुई थी और अब तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती। तो वो उसे कहती है कि असल में मैं यहाँ पर वापिस अपने घर की तरफ जा रही हूँ, मैं सेक्टर से वापिस अपने घर की तरफ जा रही हूँ, इसी वजह से जल्दी में मैं पैसे लाना भूल ही गई, मेरे पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ से पैदल चलकर अपने घर जा रही हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो, मेरे घर मैं अपने पेरेंट्स से लेकर वैसे तुम्हें दे दूंगी। तो किन्नन आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने तो यहाँ पर इस बात को सीरियसली समझ लिया, क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे कचरे को मारने के लिए मैं 3000 कॉइन्स लूंगा, इस तरह के कचरे को तुम्हें फ्री में मार सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा किन्नन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी बॉडी की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वो उसकी बॉडी के अंदर से जो कुछ निकलता है वो सब कुछ ले लेता है। उसके पास जो हाई लेवल की पिल्स, मेडिसिन और इसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स की बुक्स और साथ ही जो पैसा मिलता है वो सारे का सारा वो निकाल लेता है। तो वो लड़की हमारे किन्नन की तरफ ही देख रही होती है कि ये क्या कर रहा है और उसे वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा होता है। तो किन्नन उसे कहता है कि तुम बार बार यहाँ पर मेरी तरफ ही क्यों देखी जा रही हो और इस तरह मुझे घूर का क्यों देख रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है। तो वहां से कहती है नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसी तुम्हें देख रही थी। तो किन्नन ने अपनी तलवार के साथ यंग मास्टर लिन के कपड़ों के ऊपर स्ट्राइक्स लगाई थी। तो वो उसके कपड़े उतार रहा था और कहता है काश मैंने इसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं लगाई होती और इन्हीं कपड़ों को मैं उतार कर पहन लेता, मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। यंग मिस वहां पर सोच रही होती है कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अफसोस के हैंडसम होने के साथ साथ ये अमीर नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा गरीब है। वहां पर उसे जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ लेने के बाद निकल जाता है। तो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, मुझे अपना नाम तो बताकर जाओ। तो वो उसे कहता है कि मुझे अपना नाम बताने की जरूरत
नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने सेक्टर में वापस जाने के बाद अपनी कल्टीवेशन पर मेहनत करोगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगी, ताकि कल को तुम्हें मेरे जैसे लोगों की मदद ना पड़े। जैसे ठरकियों को तुम खुद ही निमट लो। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे फायर सेक्टर की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम यहाँ पर शर्मिंदा करने वाले हो, मैंने अपने सेक्टर को शर्मिंदा नहीं किया। किन्नैन तो उससे बात करते करते वहां से काफी ज्यादा दूर निकल चुका होता है, जबकि वो चिल्लाकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे 3000 कॉइन्स देनी और मैं किसी का भी एहसान नहीं रखती। मैं यंग मिस निंग तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। यहाँ पर वापस आओ, मुझे अपना नाम बताकर जाओ। लेकिन वो वहां से जा चुका होता है। तो यंग मिस निंग कहती है, इस लड़के ने यहाँ पर बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल के बंदे को बड़ी आसानी से मार डाला, सिर्फ और सिर्फ एक ही तलवारबाजी के मूव को यूज करते हुए। वापस जाने के बाद मैं अपने फादर से इसके बारे में बात करूंगी और फादर से कहूंगी कि इसको ढूंढे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको इनाम तो देना पड़ेगा, इसने मेरी जान बचाई है। और वैसे भी इसने यहाँ पर मुझे कहा कि मैंने अपने सेक्टर को शर्मिंदा किया है, तो इसका बदला तो मैं इससे